दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस में सबसे पहले हमने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया है कि ये रेंज रह सकती है नेक्स्ट वीक में, और उसके साथ वॉल्यूम भी आपको बताया कि वॉल्यूम लास्ट वीक में कम था। अब इस वीक में देखते हैं वॉल्यूम कैसे रहते हैं, और साथ में इस वीक में जो दूसरे डाटा हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पॉजिटिव बातों में दोस्तों जीएसटी कलेक्शन अच्छा आ रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों डॉलर इंडेक्स 102 पे चल रहा है, जो 105 तक गया था, वो भी एक अच्छी बात है। और दोस्तों साथ में डाउ जो करेक्शन फेज पे था 1 वीक पहले 2 वीक पहले, वो अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। और दोस्तों विक्स जो 26 की एवरेज पे चल रहा था, अब वो 19.9 पे क्लोज़ हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और दोस्तों जीडीपी 8.7% ईयर ऑन ईयर डाटा आया है, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे कंट्रियों के कंपेयर में इंडिया का जीडीपी अभी भी बहुत अच्छी लेवल पे आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। क्वार्टरली जीडीपी कम आया है, लेकिन ईयर टू ईयर देखें तो 8.7 ये दूसरे कंट्री ग्लोबल कंट्रियों के कंपेयर में हमारा बहुत अच्छा आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। साथ में दोस्तों अभी नेगेटिव पॉइंट्स, एफआईस दोस्तों अभी भी कैश में सेलिंग कर रहा है, साथ में वो F&O में भी शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। ये एक अभी भी चिंता का विषय है। जो लास्ट वीक में उन्होंने पोजीशन कंप्लीट की थी शॉर्ट वाली, लेकिन इस वीक लास्ट वीक में उन्होंने फिर से पोजीशन बनाना चालू की है, तो ऐसा लग रहा है कि एफआईस को अभी भी लग रहा है कि डाउन साइड बाकी है। और दोस्तों डीआईस ने जो कैश में बाइंग कर रहे हैं, साथ में वो अब फ्यूचर में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है, वो भी एक उनको भी लगता है कि मार्केट शायद एक नीचे की लेवल ले सकता है। तो ये दोनों पॉइंट, और साथ में प्रॉपर्टी इंडेक्स है जो वो भी एक कॉल शॉर्ट करके उन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। तो ये सब डाटा हमने इसीलिए इस वीक में निकाले हैं कि तीनों जो बड़े प्लेयर्स हैं एफआई, डीआईज और प्रॉपर्टी, तीनों अभी तक के डाटा के हिसाब से वो शॉर्ट पोजीशन में हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस वीक में मार्केट नीचे ही रह सकती है। तो ये सब बातें बताना ज़रूरी था, इसके लिए इसके ऊपर आपको बताया। इसके साथ दोस्तों इन्फ्लेशन अभी भी हायर लेवल पे है, ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है जिसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। साथ में दोस्तों क्रूड ऑयल अभी 120 पे पहुंच गया है, ब्रेंट क्रूड ऑयल पर बैरल के हिसाब से। तो ये सब बातें खास करके क्रूड जो है दोस्तों इंडिया के लिए या पूरा ग्लोबल के लिए ये एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, अगर ऊपर की रेंज में रहता है तो। यूक्रेन और रशिया का वार दोस्तों अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। आरबीआई इस वीक में इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, ये कंफर्म है। एक्सपेक्टेड है कि वो 40 बेसिक पॉइंट के हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। साथ में दोस्तों अगर आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट हॉकिश आती है तो मार्केट और भी करेक्ट हो सकती है। अभी वो उनके ऊपर है कि कैसी स्टेटमेंट देते हैं। और साथ में दोस्तों जो टेक्निकल फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी थी वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी थी, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। वो कैंडल हमें 16,800 का मार्केट को कैप लग चुका है अगले वीक के लिए, ऐसा लग रहा है। तो उस हिसाब से भी ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। और साथ में दोस्तों अभी हम बात करेंगे लेवल्स की। जो लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बता दिया है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें फ़िलहाल 16,800 का हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट 16,400 का फ़िलहाल ये एक रेंज रह सकती है। अगर दोस्तों उसको मार्केट ने नीचे की साइड में ओपन किया, नीचे की साइड में मार्केट उसको क्रॉस किया, तो फिर हो सकता है मार्केट 16,000 की तरफ भी जाए। तो
16,400 अगर तोड़ता है तो 16,200 उसका दूसरा सपोर्ट रह सकता है। अगर उसको भी तोड़ के नीचे आती है तो मैक्सिमम जो सपोर्ट है 15,900 का इस वीक के लिए हमें दिखाई देता है, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको दिखाया हुआ है। और दोस्तों ऊपर की लेवल हमें अगर 16,800 का मार्केट क्रॉस करता है तो 17,000 और 17,200 की लेवल खुल सकती है, लेकिन वो हमें फ़िलहाल इस डाटा के हिसाब से बहुत कठिन लग रहा है। नीचे की ही लेवल लग रही है, तो आप नीचे की साइड में ध्यान देना। अगर 16,400 खुलता है, तोड़ता है उसको मार्केट, तो नीचे की और लेवल आ सकती है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखना। साथ में दोस्तों मेरा एक डिस्क्लेमर है मैं अगले लास्ट वीक का जो एनालिसिस किया था उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों लास्ट वीक में जो हमने एनालिसिस किया था वो हमारा लगभग डॉट टू डॉट गया है। 30 और 40 पॉइंट का नीचे की साइड में गैप रहा और 10 पॉइंट का ऊपर की 16,400 पे हमने आपको बताया हुआ था कि मार्केट 16,400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगी और 16,800 का स्ट्रॉन्ग रजिस्टर था। तो मार्केट ने 16,435 के आसपास लो बनाया था और ऊपर में 16,791 के ऊपर मार्केट गई थी। तो वो बिल्कुल नियर टू हमारे टारगेट के हिसाब से था। तो दोस्तों लास्ट वीक का जो एनालिसिस था वो हमें डॉट टू डॉट मिला। आशा है आपने उसको पसंद किया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो ये एनालिसिस पसंद आता हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे। दोस्तों अगले वीक के एनालिसिस के लिए सबसे पहले प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। प्राइस एक्शन दोस्तों ये देखिए, लास्ट वीक के मार्केट ने पूरा इसी रेंज में मार्केट चली थी। 16,400 पे उसको सपोर्ट था और 16,800 पे उसको रेजिस्टेंस था और मार्केट 16,580 के करीब बंद आई है। लेकिन दोस्तों लास्ट वीक में जो फ्राइडे की कैंडल बनी है वो बहुत ही बियरिश कैंडल बनी है। तो अभी ऐसा लग रहा है उस हिसाब से कि अगले वीक में मार्केट को 16,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 16,400 का सपोर्ट है पहला। अगर उसको तोड़ता है तो फिर 16,200 उसको दूसरा सपोर्ट मिलेगा और फिर फाइनली 15,900 का मेजर सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट। तो ये है नीचे की लेवल के टारगेट प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर 17,000 का उसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर उसको अगर क्रॉस करती है तो 17,200 का प्राइस एक्शन ऑप्शन चेन के हिसाब से उसको दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये था एनालिसिस प्राइस एक्शन के हिसाब से। और दोस्तों अगर हम अगले वीक का भी देखें तो जो मार्केट ऊपर गई थी वो वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर नहीं गई थी, वॉल्यूम नीचे आ रहे थे और मार्केट ऊपर थी। इसके लिए मार्केट ने ऊपर की लेवल से करेक्ट किया, सस्टेन नहीं हो पाई वहाँ पे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहता है। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से 16,800 का उसको मेजर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और नीचे की साइड ही जास्ती दिखाई दे रही है। साथ में इवेंट्स भी है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का, तो वो भी ध्यान में रखने का है। तो ये सब बातें देखते हुए प्राइस एक्शन पे हमें 16,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 16,400 का पहले तो सपोर्ट है। अगर उस रेंज को तोड़ता है तो फिर नीचे की रेंज खुल सकती है, वो 15,900 के आसपास भी आ सकती है, लेकिन बीच में 16,200 का सपोर्ट भी है। तो ये सब लेवल को ध्यान में रखते हुए आप स्टॉप लॉस के साथ और हेज के साथ ही मिनिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना।